हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मैं आपका मेंटर अरविंद आर्य, आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे थे एरर एनालिसिस में हमने क्या पढ़ लिया था। हमने गुणा की त्रुटि पढ़ी थी, हमने भाग की त्रुटि पढ़ी थी, हमने घातों की त्रुटि पढ़ी थी। ठीक है, अब इन त्रुटियों में कुछ एग्जाम्पल्स हम पढ़ते हैं। ठीक है, कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। तो देखिए आज का पहला एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल में क्या कह रहे हैं, एक कोई वस्तु है जो दूरी कवर करती है 16 प्लस माइनस 0.4 मीटर। ठीक है, एक वस्तु किसी सरल रेखा में गति करती हुई, एक वस्तु किसी सरल रेखा में एक वस्तु किसी सरल रेखा में गति करती है। एक वस्तु किसी सरल रेखा में गति करती है, उसकी दूरी का मापन करने पर उसकी दूरी का मापन करने पर 16 प्लस माइनस 0.4 मीटर, उसकी दूरी का मापन करने पर 16 प्लस माइनस 0.4 मीटर एवं समय का मापन करने पर जब हम समय का मापन करते हैं, दूरी का मापन करने पर 16 प्लस माइनस 0.4, समय का मापन करने पर 4 प्लस माइनस 0.2 सेकेंड प्राप्त होता है। तब वस्तु के चाल के मापन में वस्तु की चाल के मापन में अधिकतम त्रुटि सीमा में बतलाइए। मापन में अधिकतम त्रुटि सीमा में ज्ञात कीजिए। अधिकतम त्रुटि सीमा में ज्ञात कीजिए। अधिकतम त्रुटि सीमा में ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये आपको कैलकुलेट करना है। तो देखिए, अगर हम इसके सॉल्यूशन की बात करें कि इसका सॉल्यूशन क्या बनेगा, तो आपसे कह रहे हैं किसी सरल रेखा में गति करती हुई एक वस्तु है तो किसी सरल रेखा में गति करती है एक वस्तु सरल रेखा में गति करती है। ऐसे लिख सकते हैं हम। यहाँ पे क्या लिखेंगे, एक वस्तु सरल रेखा में गति करती है। एक वस्तु सरल रेखा में गति करती है, उसकी दूरी का मापन करने पर जो दूरी प्राप्त होती है आपको s बराबर वो आती है 16 प्लस माइनस 0.4 मीटर। ये तो दूरी हो गई। और जो समय लगता है, समय का मापन, ठीक है, फिर एवं समय का मापन करने पर आता है 4 प्लस माइनस 0.2 सेकेंड। ये समय का मापन करने पर प्राप्त होता है। ठीक है, तब वस्तु की चाल के मापन में अधिकतम त्रुटि सीमा में ज्ञात कीजिए। चाल का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है, तो चाल होती है आपके पास v बराबर चाल का वास्तविक मान। वस्तु की चाल का वास्तविक मान क्या आएगा, वस्तु की चाल का वास्तविक मान। तो हमने लिखा वस्तु की चाल का वास्तविक मान। वस्तु की चाल का वास्तविक मान तो चाल का वास्तविक मान क्या आएगा, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। दूरी कितनी है, 16 है। समय कितना है, 4 है। 4 से आपने इसको कैंसिल कर दिया। 4 से जैसे ही आपने इसको कैंसिल किया तो ये क्या बन जाएगा, 4 बार कैंसिल हो जाएगा, 4 मीटर प्रति सेकंड। ये इसका वास्तविक मान आ गया।
अब देखेंगे चाल के मापन में त्रुटि, तो हमने यहाँ पे लिखा चाल के मापन में त्रुटि, चाल के मापन में, चाल के मापन में त्रुटि। चाल के मापन में त्रुटि चाहिए तो चाल बराबर दूरी बटे समय, तो डेल्टा वी बटे वी इक्वल टू क्या लिखेंगे, प्लस माइनस यहाँ पर क्या आएगा, डेल्टा एस अपॉन एस प्लस डेल्टा टी अपॉन टी। ये वैल्यू रख दी हमने। अब चाल के मापन में आप त्रुटि कैलकुलेट कर रहे थे, तो देखो डेल्टा वी अपॉन वी बराबर प्लस माइनस डेल्टा एस अपॉन एस, तो डेल्टा एस कितना है 0.4 अपॉन 16, ठीक है। फिर डेल्टा टी प्लस डेल्टा टी कितना है 0.2 अपॉन 4, ये वैल्यू आ गई। आगे हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए v कितना है 4 है, v कितना है 4 है, तो हमने लिखा डेल्टा v अपॉन वी 4 आ जाएगा इक्वल टू प्लस माइनस, इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 16, तो ये जाएगा 0.4 प्लस 4 चौक 16, 4 बार गया तो 0.8, ये माना जाएगा, ठीक है। 16 से एक बार कैंसिल हुआ 0.4 आ जाएगा, 4 से डिवाइड लगाएंगे तो 4 बार जाएगा, 4 चौक 16, 4 आ गया 0.8 आ गया। आप आगे इसको सॉल्व करेंगे तो आगे अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये क्या बनेगा, डेल्टा वी अपॉन वी इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा वी अपॉन 4 क्या बनेगा, डेल्टा वी बाय 4, ये बन जाएगा क्या, डेल्टा वी बाय 4 इज इक्वल टू प्लस माइनस, इसको 0.4 और 0.8 को ऐड करेंगे तो यह जाएगा कितना 1.2 डिवाइडेड बाय 16, भाग लगा दें, 4 4 जा 16, 4 चौक 16, 4 से कैंसिल कर दिया 12 प्लस माइनस 0.3, तो क्या जाएगा, चाल के मापन में त्रुटि, चाल के मापन में त्रुटि, तो चाल के मापन में त्रुटि कितनी आएगी, तो यह जाएगी क्या v प्लस माइनस डेल्टा वी, ये चाल के मापन में त्रुटि आ जाएगी। v कितना आया है आपके पास में, तो ये आया 4 प्लस माइनस डेल्टा वी कितना आया 0.3, ये कितना आ जाएगा मीटर प्रति सेकंड, तो ये 4 प्लस माइनस 0.3 मीटर प्रति सेकंड, ये चाल के मापन में अधिकतम त्रुटि सीमा में त्रुटि आ गई। क्या बात क्लियर है, ठीक है, ये बात समझ में आ गई। तो देखिए ये आपके जो योग और अंतर वाले क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार से हमने सिंपली मैनर में सॉल्व किए थे। उसके बाद अब हमारा डिवाइड वाले और गुणा वाले क्वेश्चन कैसे सॉल्व होंगे वो हम देख रहे हैं। पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था कि घात हो, अगर किसी की क्या हो घात हो तो घातों वाले क्वेश्चनों को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, घात वाले क्वेश्चनों को कैसे हल कर सकते हैं, हमने ये देखा था। अब देखिए एक और इस पे क्वेश्चन लेते हैं कि ये हमने पढ़ा था भाग वाला बनता है। अगर गुणा वाला क्वेश्चन देखें तो क्या बन सकता है कि एक आयत की लंबाई और चौड़ाई का मापन करने पर इनके मान, नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। अगला एग्जाम्पल क्या है, एक आयत की लंबाई एवं चौड़ाई, एक आयत की लंबाई एवं चौड़ाई का मापन करने पर, एक आयत की लंबाई एवं चौड़ाई का मापन करने पर, एक कोई आयत है उसकी लंबाई और चौड़ाई का मापन करने पर इनके मान क्रमशः, लंबाई एवं चौड़ाई का मापन करने पर इनके मान क्रमशः क्या मान प्राप्त होते हैं, लंबाई एवं चौड़ाई का मापन करने पर इनके मान क्रमशः L बराबर, लंबाई का जो मान है L बराबर 5.7 प्लस माइनस 0.1 मीटर एवं चौड़ाई का जो मान दिया गया है
वो दिया 3.4, ठीक है। तो b बराबर 3.4 प्लस माइनस 0.2 मीटर, ठीक है। तो एक आयत की लंबाई एवं चौड़ाई का मापन करने पर इनके मान क्रमशः l बराबर इतना एवं b बराबर इतना मीटर क्रमशः मीटर प्राप्त होता है, मीटर प्राप्त होता है। तब क्षेत्रफल के मापन, तब क्षेत्रफल का माप अधिकतम त्रुटि सीमा में बतलाइए। तब आयत के क्षेत्रफल का माप, तब आयत के क्षेत्रफल का माप, आयत के क्षेत्रफल का माप, क्षेत्रफल का माप अधिकतम त्रुटि सीमा में बतलाइए। माप अधिकतम त्रुटि सीमा में, अधिकतम त्रुटि सीमा में ज्ञात कीजिए, अधिकतम त्रुटि सीमा में ज्ञात कीजिए, त्रुटि सीमा में ज्ञात कीजिए, में ज्ञात कीजिए। तो आपको ये बताना है, ठीक है, कि आयत के क्षेत्रफल का माप अधिकतम त्रुटि सीमा के अंतर्गत आपको ज्ञात करके बताना है। ये इसका माप अधिकतम त्रुटि सीमा में ज्ञात करना है। तो समझते हैं इसको। देखिए क्या गिवन है आपको, कह रहे हैं एक आयत की लंबाई दी गई है और चौड़ाई दी गई है। तो हमने लंबाई को क्या माना, स्मॉल एल माना, और चौड़ाई को बी माना है। तो हमने एल बराबर लिखा 5.7 प्लस माइनस 0.1 मीटर, और चौड़ाई का मान लिखा कितना 3.4 प्लस माइनस 0.2 मीटर। ये लंबाई और चौड़ाई का माप करने पर ये मान मिलते हैं आपको। तो देखिए क्षेत्रफल में पूछ रहे हैं, क्षेत्रफल तो आयत का वास्तविक क्षेत्रफल, आयत का वास्तविक, आयत का वास्तविक क्षेत्रफल, आयत का वास्तविक क्षेत्रफल कितना आएगा ये देखना है हमको। तो क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, क्षेत्रफल होता है आपके पास में लंबाई गुणा चौड़ाई, ये वास्तविक मान आ जाएगा। तो लंबाई कितनी है 5.7 है और चौड़ाई कितनी है 3.4 है, गुणा करके दोनों का वास्तविक क्षेत्रफल कितना आया। तो हमने कहा 5.7 में 3.4 का गुणा कर लो, 4 सत्ते 28, 2 हो जाएगा, 5 चौक 20, तो 22 हो जाएगा। 3 से 7 या 21, 2 हो जाएगा, 5 से 15, 16, 17 हो जाएगा। 8, 3, 9, 1 कितने के बाद 2 के बाद दशमलव है, 19.38 कितना आ जाएगा 19.38 मीटर स्क्वायर। ये वास्तविक मान आ गया इसका, ठीक है। अब क्षेत्रफल के मापन में त्रुटि ज्ञात करते हैं। तो देखिए त्रुटि कितनी आएगी, तो हमने यहाँ पे लिखा क्षेत्रफल के मापन में त्रुटि, क्षेत्रफल के मापन में, क्षेत्रफल के मापन में त्रुटि। तो देखिए क्षेत्रफल के मापन में अगर हम त्रुटि की बात करते हैं तो ये फॉर्मूला बनेगा क्या, डेल्टा ए अपॉन ए इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा एल अपॉन एल प्लस डेल्टा बी अपॉन बी, ये बन जाएगा। वैल्यू रखना शुरू करते हैं तभी क्षेत्रफल के मापन में त्रुटि आ पाएगी। तो हमने लिखा डेल्टा ए अपॉन ए अपॉन ए कितना है 19.38 है, इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा एल अपॉन एल, डेल्टा एल कितना है 0.1 अपॉन एल कितना है 5.7 प्लस डेल्टा बी अपॉन डेल्टा बी कितना है 0.2 डिवाइडेड बाय 3.4, ये आ जाएगा, ठीक है। फिर देखिए इसका हमने लिया एलसीएम, तो ये आ जाएगा डेल्टा ए अपॉन ए, डेल्टा ए अपॉन ए का मतलब 19.38 इज इक्वल टू प्लस माइनस एलसीएम ले लो 5.7 इंटू 3.4, गुणा करेंगे इसका तो 0.2 के बाद दशमलव है तो 3, 4 प्लस इसका गुणा करेंगे तो 14
तो 14, 1 5 दूनी 10 और 1 11, 2 के बाद है तो 1.14 ये वैल्यू आ जाएगी। क्या बात क्लियर हो गई? अच्छा जी, अगर ये वैल्यू आ गई तो देखिए ये मल्टीप्लाई आपका कैंसिल आउट हो जाएगा आपस में। ये मल्टीप्लाई जो है ना, एक्चुअली 5.7 3.4 को मल्टीप्लाई करके ही तो ये आया है। तो डेल्टा ए की वैल्यू आ जाएगी आपकी यहाँ से कितनी, ये जाएगी डेल्टा ए बराबर, ऐड कर दो इन दोनों को तो 1.14 और 0.34, यह आ जाएगा 8484 और 1.48। तो डेल्टा ए आ जाएगा प्लस माइनस 1.48। ओवरऑल अधिकतम त्रुटि, त्रुटि सीमा में, अधिकतम त्रुटि क्या लिखेंगे, अधिकतम त्रुटि, त्रुटि सीमा में, त्रुटि सीमा में, त्रुटि सीमा में अधिकतम त्रुटि कितनी आएगी, वो आएगी a प्लस माइनस डेल्टा ए, ये आ जाएगी। वैल्यू रख लेते हैं। a का मान कितना आया था आपके पास में 19.38 प्लस माइनस डेल्टा ए कितना आया था 1.48 और ये क्या बनेगा मीटर स्क्वायर। ठीक है, कितना आया 19.38, कितना आया इसका मान फाइनली 19.38 प्लस माइनस 19.38 प्लस माइनस 1.48। अब एक बात आप देखें, आप चाहें तो इसका जो ऑप्शन जो होते हैं, इसके जो ऑप्शन दिए गए थे वो डेसिमल के बाद एक डिजिट में दिए गए थे, डेसिमल के बाद एक डिजिट में दिए गए थे। एक डिजिट में हम इसको बना सकते हैं हम, और या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे 19.4 प्लस माइनस 1.5 मीटर स्क्वायर, ये भी सही है। आप अगर राउंड ऑफ कर सकते हैं इसको तो राउंड ऑफ करके हमको ये लिखना है 19 प्लस माइनस 19.4, क्योंकि 3 की जगह राउंड ऑफ करेंगे तो ये 4 बन जाएगा, तो 19.4 प्लस माइनस 1.5 मीटर स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से इसके ऑप्शन थे। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपको एक विभवांतर और धारा के मान दिए गए हैं, तो आपको प्रतिरोध पूछा गया है। ठीक है, देखते हैं फटाफट से ये वाला क्वेश्चन भी क्या है। ये क्वेश्चन, ये एग्जाम्पल आपसे ऐसे कह रहे हैं, एक ठीक है ऐसे लिख देंगे, ओम के नियम के सत्यापन में, ओम के नियम के सत्यापन में, ओम के नियम के सत्यापन में, ओम के नियम के सत्यापन में प्रतिरोध के सिरों पर, प्रतिरोध के सिरों पर, प्रतिरोध के सिरों पर जोड़े गए वोल्ट मीटर का पाठ्यांक, सिरों पर जोड़े गए वोल्ट मीटर, प्रतिरोध के सिरों पर जोड़े गए वोल्ट मीटर का पाठ्यांक, वोल्ट मीटर का पाठ्यांक। ठीक है, वोल्ट मीटर का पाठ्यांक जो आएगा, वोल्ट मीटर का पाठ्यांक आएगा आपका 100 प्लस माइनस 0.5 वोल्ट, V बराबर 100 प्लस माइनस 0.5 वोल्ट, ये वोल्ट मीटर का पाठ्यांक आ जाएगा। एवं एमीटर का पाठ्यांक, तो देखिए ये तो हो गया वोल्ट मीटर का पाठ्यांक। अब एमीटर की बात करें, एवं एमीटर का पाठ्यांक, एवं एमीटर, एमीटर का पाठ्यांक, एमीटर का जो पाठ्यांक होता है वो आपका आएगा कितना, I इक्वल टू 10 प्लस माइनस 0.2, I इक्वल टू 10 प्लस माइनस 0.2 एम्पियर। ये धारा एमीटर का पाठ्यांक आ गया। तब प्रतिरोध के मापन में प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए। तब प्रतिरोध के मापन में, तब प्रतिरोध के मापन में, प्रतिरोध के मापन में प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए। प्रतिशत त्रुटि,
प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए। तो आपसे पूछा गया है कि प्रतिरोध के मापन में कितनी प्रतिशत की त्रुटि होगी, ये आपको ज्ञात करना है। तो एक होमवर्क क्वेश्चन है, इसको आपको सॉल्व करके लाएंगे। सिंपल प्रतिरोध का फॉर्मूला नहीं पता है तो मैं फॉर्मूला बताते हूँ। प्रतिरोध का सूत्र क्या बनेगा, तो प्रतिरोध का फॉर्मूला होता है आपके पास में R=V/I। कौन सी त्रुटि होगी, भाग वाली त्रुटि होगी, उसका फॉर्मूला लगाएं और सॉल्व कर दें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।